और अब शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर में साध्वी प्राची ने कहा कि यूपी सरकार का नेम प्लेट लगाने वाला फैसला बहुत अच्छा था। साध्वी प्राची ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत आहत हैं। माय लॉर्ड से कहना चाहती हूं कि मक्का मदीना के अंदर मेरे हिंदू भाइयों को की जरा सी चाय की दुकान खुलवा देना शुक्र। थूक जिहाद पर भाईचारा गैंग कुछ नहीं बोलता क्यों? रहमान पंडित जी के नाम से ढाबा चला रहा था। अगर नाम इतना ही पसंद है तो धर्म बदल लो भाई। नाम लिखने से में जिसको परेशानी है वो हिंदू धर्म अपना ले वो लोग। देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। क्या इस बात का मिलाड इस देश को जवाब दे सकते हैं? हज करने दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते। वहां पर अपना कोई रोजगार, चाय की दुकान तक नहीं खोल सकते। ये जो सेक्युलरवादी बड़े बड़े लीडर आज बहुत मुखालफत कर रहे हैं ना, योगी जी का फैसला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला बहुत अच्छा रहा है और ये होना चाहिए। बुर्का और हिजाब पहन करके कॉलेज जा सकती है। अपनी दुकानों पर आखिर क्यों नाम नहीं लिख सकते? नाम लिखना चाहिए भाई। सुन्नी सिया के घर नहीं खा सकता। मेरे समाज के लोग, मेरे धर्म के लोग, ये मूत्र जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है। और सावन जैसी जगह में, सावन जैसे पवित्र मास में आखिर क्यों कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट ये सेकुलरवादी नेताओं ने ठेका लिया है कराने के लिए? ये बड़े शर्म की बात है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर निर्णय हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, बहुत अच्छे निर्णय। आपको लगता है इस निर्णय के बाद बहुत सारे जो वैष्णव के नाम से चला रहे थे उनकी सच्चाई उजागर हुई है? ये सेकुलरवादी नेताओं के पेट में जो दर्द हुआ है ना, दरअसल ऐसी दवाई डाली उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार ने ऐसी दवाई डाली कि ये सब बिलबिला रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छे निर्णय होने चाहिए। मेरे देश का हिंदू टैक्स भर रहा है। 6 बच्चे वालों को आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं। गरीब तो मेरे समाज में भी है ना। सरकार को ये पॉलिसी बदलनी चाहिए। आखिर मेरे समाज का कहाँ जाएगा गरीब? उसको सुविधा नहीं मिलेगी। आयुष्मान कार्ड उनको मिलना चाहिए। उनको 6 बच्चे वाले तो वैसे ही बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। 2 बच्चे वालों को भी आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए। उनको भी जरूरत है, बीमार उनके घर में भी होते हैं। ये सेकुलरवादी नेता जवाब दे इस बात का और कराए। जरा हिम्मत है तो इस बात को उठाए। ये तो अच्छी बात है। बहुत रहमान का ढाबा बंद हो गया जी। पंडित जी के नाम से चला रहा था भाई। रहमान क्यों चला रहा था? और मैं कहती हूँ, रहमान अगर पंडित जी का ढाबा चला सकते हो तो हिंदू धर्म, हिंदू नाम इतना अच्छा है तो आइए हिंदू धर्म स्वीकार करिए ना। हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन रहमान होकर के, कासिम होकर के आप पंडित जी का ढाबा चलाएंगे, वैष्णव ढाबा चलाएंगे तो ये देश में नहीं चलना चाहिए। ये सरासर हिंदुओं के साथ अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रभान सिंह सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रभान, साध्वी प्राची का जो बयान सामने आया है, नेम प्लेट बयान को लेकर जो फैसला है उसका वो स्वागत करती हुई दिख रही हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जी बिल्कुल। साध्वी प्राची जो सहारनपुर पहुंची थी और वो यहाँ पे कांवड़ शिविर का एक उद्घाटन समारोह में यहाँ पे पहुंची थी
और उसका उद्घाटन करने के बाद में वो पत्रकारों से वार्ता करी और उसमें उन्होंने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि जो है जो जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है हिंदुओं की दुकान क्यों नहीं खुलवाई जाती। और साथ ही उन्होंने ये एक बात कही है कि जो है जो 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 कावड़ चंद्रवान, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो बयान साध्वी प्राची की तरफ से दिया गया है, नेम प्लेट लगाने वाला फैसला बहुत अच्छा है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत हूं, ये साध्वी प्राची ने कहा है। इधर यूपी और उत्तराखंड में कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपने नाम की तख्ती लगाने के फरमान जारी हुए हैं। इस पर जमकर सियासत हुई, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। फिलहाल सरकारी आदेश पर रोक लगा दी गई है। इन सब के बीच कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो गई है। कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अब अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं। इंडिया न्यूज ने मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक दुकानों के हाल जाने, जिसमें दिखा कि कुछ लोग अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटा रहे हैं तो कुछ की दुकानों पर नए बोर्ड लगे हैं। मुजफ्फरनगर में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले दिया गया था, क्या एम्प्लायंस है, उसके लिए मैं मुजफ्फरनगर के उस कावड़ मार्ग पर पहुंचा हूं जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कावड़िया हरिद्वार से अपने गंगा जल को लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जहां के रहने वाले, जहां उन्होंने मनोकामना इस बार लगाई थी। अगर बात की जाए तो नेम प्लेट की आप पीछे देख सकते हैं मोहम्मद दानिश जूस कॉर्नर प्रोप्राइटर मोहम्मद दानिश है। अभी भी ये बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ पर इस तरह की काफी दुकानें हैं जो एक समुदाय से हैं, उन लोगों ने अभी तक बोर्ड नहीं उतारे हैं। काफी दुकानों पे इस तरह की स्टॉलों पे जो है इस तरह के बोर्ड लगे हैं, उन्होंने अपने नाम के बोर्ड लगाए गए हैं। सामने देख सकते हैं एसजे के कैफे प्रोप्राइटर जहांगीर जी और यूनुस टी स्टॉल, इन लोगों ने, हम इनसे बात करना चाहेंगे आखिर इन्होंने ये अभी तक वो बोर्ड क्यों नहीं उतारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ अग्रिम आदेश के अनुसार कहा है कि वो अच्छा है, वो उतार सकते हैं अपने वोट। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है। अग्रिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी कानून में नहीं है, अग्रिम आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। क्या कहेंगे जहांगीर जी आप इस पर? सर जैसे कि हमारे आदेश आया था, पुलिस आई थी कि बोर्ड लगा लीजिए। अभी कोई पुलिस की तरफ से हमें नहीं मिली है जानकारी कि बोर्ड हटा दीजिए, तो हमें डर है कि अगर बोर्ड हटाएंगे फिर जैसे मुकदमे का डर था, उन्होंने धमकाया कि चौकी में बिठा देंगे, मुकदमेबाजी कर देंगे। पुलिस का डर है? हाँ, पुलिस का डर है। क्या फिर परेशान करेंगे, कुछ फायदा थोड़ा ही है। आपको लगता है पुलिस कोर्ट से बड़ी है, कोर्ट के आदेश का अवमानना नहीं देखो, पुलिस अगर कहेंगे? अगर वैसी मनमानी चल रही है तो पुलिस कोर्ट से बड़ी है। फिर अगर इस तरीके से मनमानी चल रही है तो कोर्ट का आदेश है तो डर तो लगता ही है जब हमें काम करना है यहाँ पे। ऐसे थोड़ा ये कच्ची सड़क का इलाका है, कावड़ मार्ग भी है, काफी दिनों से आप देखते होंगे। क्या उम्र रही होगी आपकी अभी? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल तक काफी कावड़ मेला अभी तक देखा होगा। जी, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के नए नहीं, ये तो अभी पहली बार देखा मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि घर भी आ गई है इसी रोड पे। बचपन से कावड़ है, कभी कोई ऐसी बात नहीं रही, कभी कोई ऐसा माहौल नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा इस तरह की तिफरकेबाजी है जो कि एक अच्छी नहीं है, समाज में गलत मैसेज है। मैसेज गलत है। व्यापार पे कोई असर होगा इससे? को असर हो या ना हो, बिल्कुल असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है। आज हमारे लिए हो रहा, कल को किसी और के लिए होगा, फिर कुछ और कहेगा। ये समाज में खाई पैदा करने वाली बात है और कुछ बात नहीं। कोई पुलिस वाला आया था आपके पास? जी जी, पिछले मंगलवार को जब मैंने दुकान खोली थी, 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा भैया इस तरह नाम लिख के अपना बोर्ड टांगिए, और टांगने के बाद तभी दुकान खुलेगी। दुकान बंद करा दी, 2-3 घंटे मेरी दुकान भी बंद रही। तो तब मैंने बोर्ड लगाया, तभी खुल पाई। फिर फोटो वोटो खींचे उन्होंने, फोटो खींचा, फिर दुकान खुली। उसके अभी मैंने अभी बताया था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर लोग जो है, मुस्लिम लोग जो है कुछ दुकान खोलकर बैठा है, कैफे खोलकर बैठा है, उन्होंने नेम प्लेट लगाई। उन्हीं के बाहर कुछ महिलाएं भोली बैठी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जी बोली, आपका नाम? रीना। रीना कहाँ बोली। से आए हो और कहाँ जाएंगे? मैं शादरा से आई हूँ और दिल्ली जाऊंगी। अच्छा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अभी मतलब अभी आपने सुना होगा कि नेम प्लेट को लेकर कुछ सवाल था कि भाई नाम प्लेट लगाओ, जो लोग है मुस्लिम लोगों के लिए खासकर कहा गया था ये चीज। आप उन्हीं दुकानों के बाहर बैठी है, सब कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो सब सुविधा सही मिल रही है सब जगह, और अच्छा ही है जो भी है, जैसा भी है। अपने घर तक जाना ही है, अब तो जाना ही है, कोई दिक्कत यहाँ पे पूरा कुछ नहीं।
ऐसा कुछ लगता है जहाँ रुकते हो देखकर, नाम देखकर रुकते हो आप, किसकी दुकान है किसकी? नहीं 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 बोले, सब एक जैसे ही है, सब लोग बोले। जी आपका नाम? रेखा। तो ऐसा नाम देखकर रुकते हो दुकान का कि हिंदू की है मुसलमान की है? नहीं, कहीं भी हम लोग विचार नहीं करते। कोई विचार नहीं करते। बिल्कुल, देखिए कांवड़ियों का भी कहना है कि वो कुछ इस तरह का विचार नहीं करते कि हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है। इस समय खड़ा हूँ एक चाय की दुकान है, यूनुस टी स्टाइल। आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, यूनुस टी स्टाइल है और ये मुजफ्फरनगर के उस कच्ची सड़क पर है, उस कच्ची सड़क मार्ग पर है जो कावड़ मार्ग कहलाता है। और यहाँ से होकर लाखों करोड़ों जो है कावड़िए गुजरते हैं। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, कितने दिन से आप यहाँ दुकान चला रहे हो? ये तो तकरीबन सर मैं यहाँ से चला रहा हूँ 4 महीने से। नेम प्लेट को लेकर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आ गए। नेम प्लेट के लिए कहना सर, ये पुलिस वाले आए थे पीछे, कहने लगे भाई ये लगाओ तो दुकान खुलेगी, नहीं तो बंद रखेगी। और बस इसीलिए मान लो जी इसका कानून का उल्लंघन हम कर नहीं सकते। जो कानून ने कहा है भाई उसका पालन करना है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ये लिखा जाए कि वहाँ बनता क्या है। जी जी जी। अब ये क्या कह सकते हैं सर, अर्ज हटाओगे तो पुलिस वाले परेशान करेंगे। डर है? जी दहशत है। डर है पुलिस का? जी जी, पुलिस का डर है कि भाई मान लो आगे में कहने लगे भाई तुमने कैसे हटा दिया, हमने लगवाई। ये दहशत है सर बस। कितने दिनों से आप यहाँ दुकान पे? ये 4 महीने से सर। कावड़िया सब तरह के धर्मों के लोग आते हैं? जी जी, सब आते हैं। अभी सामने भी कुछ महिला कावड़िया। जी जी बिल्कुल बैठी है जी। क्या मानना है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं होनी नहीं चाहिए जी, सब जाति धर्म को तो लेके कोई भी कारोबार होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सब हमारे अपने भाई हैं, यहाँ से रामपुरी जनकपुरी सब आते हैं हमारे पास चाय वानी पीने। कोई इस तरह की कोई आज तक की कोई बात नहीं देखी सर। और अब क्या है, मान लो भाई बोर्ड तो अब भोला भी देख रहा, आते जाते आदमी भी देख रहे बेचारे। कुछ ये लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो गलत है, गलत हो रहा है, बस ये है सर, बस और तो कोई बात नहीं। पिछले 10 सालों में कश्मीर में बदलाव साफ देखा गया है। नए कश्मीर में आम कश्मीरी क्या सोचते हैं, सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए।